नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है केवीएस पीआरटी को लेकर। एग्ज़ाम डेट घोषित हो गई है केवीएस पीआरटी परीक्षा को लेकर, जिसका डर था वही हुआ है। टीजीटी बीजीटी एग्ज़ाम डेट को लेकर साथ ही साथ अगर बात की जाए नई एग्ज़ाम डेट के बारे में, 10 और 11 को होगी परीक्षा। 69,000 की शिक्षक भर्ती को रद्द होने के पूरे संकट के बारे में, फेल बीटीसी और फर्जी चयन सूची के आरोप को लेकर डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ। दोस्तों, केवीएस पीआरटी को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो गया है, आवेदन शुरू हो गए हैं और आवेदन शुरू होने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप सभी की प्रिपरेशन आपको ऐसी करनी है कि इस बार आपको केवीएस में शिक्षक बनने का जो मौका मिला है वो आपको हाथ से जाने नहीं देना। इसलिए चक्षु प्रकाश ने लॉन्च कर दी है केवीएस पीआरटी की बेस्ट बुक, जो कि आप सभी के एग्जाम के और सिलेबस के नए पैटर्न के आधार पर इसको तैयार किया गया, क्योंकि इस बार आप सभी का जो प्री देखने के लिए मिलेगा उसमें बहुत बड़ा बदलाव हुआ है और ये बुक आप सभी के एग्जाम और पैटर्न को ध्यान में रखकर ही तैयार की गई, जिसमें आपके 2000 से ज़्यादा बहुविकल्पी क्वेश्चन और पूरा का पूरा नया सिलेबस आपको देखने के लिए मिलता है। ये पहली ऐसी बुक है जो आपको स्टडी गाइड के रूप में मिलती है केवीएस पीआरटी के लिए। इतना ही नहीं, आपको एक सॉल्व पेपर भी देखने के लिए मिलता है, प्लस इस बुक में आप सभी को मोस्ट इंपोर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो प्रिपरेशन करने के लिए ज़्यादा इंतजार मत करो, जल्दी से किताबें परचेज करो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या अपने नज़दीकी स्टोर ऑफलाइन या ऑनलाइन। सभी के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अपनी बेस्ट प्रिपरेशन के लिए आज ही परचेज़ करें और अपनी तैयारी शुरू करें। और जो सबसे पहली अपडेट संबंधित है वो है केवीएस पीआरटी को लेकर एग्ज़ाम डेट के बारे में। केवीएस पीआरटी को लेकर एग्ज़ाम डेट घोषित हो गई है और जिसका डर था वही हुआ भी है। असल में आप जानते हैं केवीएस पीआरटी को लेकर सबसे बड़ा जो डर लगा हुआ था वो ये था कि ये जो परीक्षा होने जा रही है उस परीक्षा में कहीं ऐसा ना हो कि जल्दी से जल्दी सब कुछ करा दिया जाए, क्योंकि आपने देखा होगा कि इसके आवेदन बहुत जल्दीबाजी में लिए गए। इतनी जल्दीबाजी में लिए गए कि 14-15 दिन का समय दिया गया। अभी आवेदन चल रहे हैं, अगर आपने नहीं किए तो कर दो, ज़्यादा समय नहीं है। लेकिन अब आपके लिए एग्ज़ाम डेट भी जारी कर दी गई है, तो ये सबसे बड़ा खतरा उन अभ्यर्थियों के लिए है जिनको तैयारी करने के लिए काफ़ी लंबा समय चाहिए होता है, यानी कि 60, 65 या 90 दिन का। अब इसी को लेकर जानकारी आप सभी के सामने जारी कर दी गई है। यहाँ पे आप सभी के सामने आ जाता है, अगर बात की जाए केंद्रीय विद्यालय संगठन एंड नवोदय विद्यालय संगठन। असल में होता क्या था, पहले केवीएस अलग से चलती थी, एनवीएस अलग से चलती थी। केवीएस इस दिशा में जाती थी, एनवीएस अलग दिशा में जाती थी। लेकिन बाद में सरकार ने कहा कि भाई है तो दोनों सरकार के अंडर में है, तो क्यों ना एक जैसे बना दिया जाए। तो इन्होंने कहा कि अब एक ही रेगुलेटरी बॉडी बनाएंगे, दोनों को एक साथ चलाएंगे। अब यही किया जा रहा है केवीएस और एनवीएस को लेकर। नहीं तो आपने देखा होगा पहले भर्ती अलग अलग आती थी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन रेफरेंस ऑफ रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 01/2025 फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस टीचर एंड नॉन टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन जो आपके नवोदय विद्यालय समिति और एप्लीकेंट आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट टीयर 1 जो आपका देखने के लिए मिलेगा वो उसका एग्ज़ाम होने जा रहा है 10 और 11 जनवरी को। 10 और 11 को ही आपका होगा टीयर 1। अब टीयर 1 में आप जानते हैं पीआरटी भी शामिल है ना। पीआरटी के साथ टीजीटी पीजीटी भी शामिल है। तो अब आपकी दोनों की दोनों जो परीक्षा हैं वो होने वाली हैं 10-11 जनवरी को, यानी कि ये जो आपका एग्ज़ाम होगा, चाहे वो आपका पीआरटी का एग्ज़ाम हो या हो टीजीटी पीजीटी का, दोनों एग्ज़ाम 10 और 11 तारीख को देखने के लिए मिलेंगे। इसके बारे में ऑफिशियल नोटिस भी जारी कर दिया गया है। साथ ही अगर बात की जाए 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर, ये तो बात हो गई केवीएस पीआरटी केवीएस टीजीटी पीजीटी के बारे में। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर संकट काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। आप जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में सबसे बड़ी जो समस्या है वो आरक्षण को लेकर बनी हुई है। लेकिन अब एक नई समस्या आ गई है, अभ्यर्थियों के माध्यम से 69,000 शिक्षक भर्ती में मुद्दा उठाया जा रहा है कि देखो सर, पहले तो 69,000 में जो बीटीसी 2015 अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी थे उनको भी चयनित कर लिया गया। उनका कहना है क्योंकि उनका रिजल्ट बाद में आया था, वैसे फेल नहीं है लेकिन जब भर्ती कंप्लीट हुई तब उनका रिजल्ट बाद में आया।
पहला। दूसरा ये है कि 69,000 में जो चयन सूची को लेकर फर्जीवाड़ा हुआ है, तो यहाँ पे अभ्यर्थी इस बात को लेकर डिमांड करने लगे हैं कि पूरी की पूरी भर्ती को रद्द कर दिया जाए। जब इस प्रकार के मामले देखने के लिए मिल रहे हैं, कट ऑफ बाद में लगाना, आंसर की में घोटाला होना, शिक्षा मित्रों के साथ साथ और भी ऐसे बहुत सारे विवाद हैं जो इसमें लगे हुए हैं, तो अभ्यर्थियों की मांग है कि इस पूरी भर्ती को ही रद्द कर दिया जाए।